यहाँ पे बच्चों आपके सामने आ चुका कक्षा छठवीं। यहाँ पे लिखेंगे अपन लोग, साथ में यहाँ पे विषय विज्ञान लिख देंगे और यहाँ पे दिनांक लिखेंगे 11, 12 और 25। यहाँ पे नाम लिख देंगे, जैसे कि सत्यम लिख देंगे अपन नाम, और यहाँ पे लिख देंगे सत्यम पाल, और यहाँ पे लिखेंगे सुमित पाल। ठीक है, सुमित पाल। और यहाँ पे आपको लिखना है आपको समग्र आईडी, यहाँ पे अपना रोल नंबर, साथ में यहाँ पे नो भी लिखना है और यहाँ पे अपना साइन करवा लेना है और इसको कॉपी को पूरी फिल आंसर करना है। ये आपके सामने कक्षा छठवीं का पूरा पेपर आ चुका है। अब इस पूरे प्रश्नों के आंसर भी अपन फटाफट लिखेंगे और जानेंगे। यहाँ पे है राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल मध्य प्रदेश द्वारा जारी पेपर, ओरिजिनल पेपर है जो विज्ञान विषय कक्षा छठवीं का पेपर है। यहाँ पे आपको पूरे 60 में 60 नंबर मिलने वाले। वीडियो के अंदर मिलेंगे, 2.5 घंटे का समय रहेगा आपको। यहाँ पे पूरा क्वेश्चन देंगे, क्वेश्चन का आंसर आपको फटाफट देख के लिख देंगे अपन। ठीक है, ये कॉपी आपको दिख रही है, बस इस कॉपी को फोल्ड कर लेने हैं और प्रश्नों के आंसर आपको बताना शुरू करता हूँ मैं। यहाँ पे पहला कौन सा यंत्र दूर की वस्तु देखने के लिए सहायक होता है? कौन सा यंत्र दूर की वस्तु देखने के लिए सहायक होता है? तो दूरबीन होगा। राइट आंसर क्या लिखोगे आप? दूरबीन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कपास किस प्रकार का रेशा है? तो कृत्रिम रेशा, प्राकृतिक रेशा, धातु है और ये है। तो कपास किस प्रकार का रेशा? प्राकृतिक रेशा होगा। तो आपको राइट आंसर लिखना है यहाँ पे प्राकृतिक रेशा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया जिसमें से पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वो क्या कहलाता है? तो वह पाचन, अंकुरण, श्वसन और प्रकाश संश्लेषण। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? प्रकाश संश्लेषण, क्योंकि पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से बनाते हैं। ठीक है, ठीक, कंप्लीट हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, घर्षण वाले क्रिया की सतह को कौन सा बनाया जाता है? ठीक है, राइट आंसर उसका क्या देखेंगे? घर्षण को बढ़ाने के लिए सतह को कैसे बनाया जाता है? तो खुरदुरा बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? खुरदुरा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, फिर है यहाँ पे घर्षण बढ़ाने के लिए सतह कैसा बनाया जाता है? तो दोनों क्वेश्चन सेम ही है। खुरदुरा आंसर करेक्ट, एकदम परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी आपको लिख देना है खुरदुरा। ठीक है, 5 आंसर कंप्लीट। आप प्रश्न नंबर 6 आपके सामने क्या कह रहा है? खालिस्तान की बात करेंगे और यहाँ पे सारे खालिस्तान भी अपन जानेंगे। यहाँ पे खालिस्तान है, हमारे शरीर के वृद्धि विकास के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? तो किसकी आवश्यकता होती है? पोषक तत्वों की, है ना। यहाँ पे लिख देना है पोषक तत्व। रुई का बीज खाली खाली क्या कहलाता है? तो रुई का बीज क्या कहलाता है? बिनौला कहलाता है। क्या कहलाता है? बिनौला। ठीक है, फिर है दूध में खाली खाली बनाने वाला भोजन क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? जानवरों का, है ना, पशुओं का। फिर नेक्स्ट पृथ्वी का लगभग पानी से ढका हुआ भाग है। तो 71% भाग पृथ्वी पानी से ढका हुआ है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु में जल की मास की मात्रा कहा जाता है। तो क्या कहलाता है? आर्द्रता। अगर वायु पे पानी की नमी की मात्रा ज़्यादा है तो क्या होगी? उस टाइम पे आर्द्रता होती है। अब इन प्रश्नों के आंसर अपन को भर के भी दिखाएंगे। यहाँ पे फटाफट कैसे कैसे आंसर आपको फिल करने हैं वो भी आपको देख लेना है। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। यहाँ पे लिखना है आपको पहले में पोषक तत्व, साथ में बिनौला। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपसे क्या होगा? पशु। फिर नेक्स्ट आपका 71%, फिर आपका आर्द्रता। फाइनल हो गया ना। ये पूरे प्रश्न नंबर 10 तक के आंसर कंप्लीट। अब प्रश्न नंबर 11 पूछा फूड चैन क्या है? फूड चैन की बात कर रहे हैं तो जी हाँ बच्चों, फूड चैन की बात करेंगे। यहाँ पे प्रश्न नंबर 11, 12, 13 सारे प्रश्नों के आंसर आपको इस कॉपी में भरने देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 11 के आंसर यहाँ, 12 के आंसर यहाँ और 13 के आंसर यहाँ। मैं इनके आंसर भी दिखा दूंगा। अभी वीडियो में बने रहें, वीडियो को शेयर करें, तब तक चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। 13 तक के आंसर, 14 का आंसर आपको यहाँ फिल करना है, 15 का आंसर यहाँ लिखना है, 16 का आंसर आपको यहाँ लिखना है, साथ में 17, 18 और 19 बाकी प्रश्नों के आंसर आपको यहाँ पूरे कॉपी में दी गई हैं, वहाँ पे लिख लेने हैं। साथ में 20 के आंसर यहाँ और 21 के आंसर यहाँ, 22 के आंसर यहाँ और 23 के आंसर यहाँ लिखने हैं। फिर आपको चलने हैं यहाँ पे लास्ट तक। 26 के आंसर यहाँ पे दिख जाएगा और यहाँ पे 24 और 25 के दोनों, यहाँ प्रश्न नंबर 24 के आंसर और प्रश्न नंबर 25 के आंसर यहाँ फिल करने हैं। अब इसके बाद जैसे आपकी कॉपी देख लिया पूरी कॉपी कहाँ से कहाँ तक आंसर क्या फिल करना है और प्रश्न देखेंगे और प्रश्नों के आंसर भी अपन लोग जानेंगे। तब तक इस कॉपी को मैं करता हूँ साइड। ठीक है, और आ जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, आप जैसे ऑब्जेक्टिव पूरे प्रश्न तो देख ही लिए हैं मेरे ख्याल से। अब सीधे आ जाते हैं, ये रहा प्रश्न नंबर 6 से। यहाँ पे दूरबीन, प्राकृतिक प्रकाश, खुरदुरा आपने देखा लिया है। साथ में यहाँ पे प्रोटीन, पोषक तत्व भी आपने देख लिया, बिनौला भी देखा, पशुओं में देखा है, 71% भी देख लिया, दत्ता भी देख लिया। अब प्रश्न नंबर 11 यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरह आ रहा है कि खाद्य श्रृंखला किसे कहते हैं, क्या होती है? तो खाद्य श्रृंखला क्या होती है? खाद्य श्रृंखला ऐसी श्रृंखला है जिनमें एक जीव दूसरे जीव को खाता है और दूसरे जीव का ऊर्जा प्रवाह एक पोषी स्तर दूसरे पोषी स्तर तक होता है, वह
खाद्य श्रृंखला कहलाता है। साथ में जैसे घास को हिरण खाता है, हिरण को फिर शेर खाता है और शेर स्वयं मर जाता है, ठीक है, और मिट्टी में मिल जाता है और आप घटक खा जाते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा, ये पूरा आपके सामने आंसर दे दिया गया है, कंप्लीट कर लेना स्क्रीनशॉट करने के बाद, ठीक है। अब प्रश्न नंबर 12 आपके सामने है, पौधे में पाए जाने वाले 3 खाद्यान्न पदार्थों के नाम लिखिए। पौधे में पाए जाने वाले 3 खाद्यान्न पदार्थ, तो आपके सामने आंसर ये है, पौधे में पाए जाने वाले 3 खाद्यान्न पदार्थ के नाम, जैसा कि गेहूँ, चावल, चना, मूंग और सब्जी, फल आदि चीज़, ठीक है। बाकी चीज़ हो गई खाने वाली चीज़। अब प्रश्न नंबर 13 आपके सामने है, जो पौधे भूमि पर फैलकर बढ़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो जो पौधे भूमि पर जैसे कोई भी चीज़ फैलती है तो क्या कहते हैं, बिसर्पी लताएं कहलाती है। जो पौधे भूमि पर फैलकर बढ़ते हैं उन्हें हम बिसर्पी लताएं कहते हैं, जैसे कि कद्दू और तरबूजा और ये तरोई बाकी चीज़ें होती हैं, ठीक है। कंप्लीट प्रश्न नंबर 13 का आंसर प्यारे बच्चों। अब वीडियो को शेयर करो और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अब प्रश्न नंबर 14 के आंसर आपके सामने है, वस्त्र बनाने वाली 2 प्राकृतिक और 2 कृत्रिम रेशों के नाम लिखिए, है ना। वस्त्र बनाने वाले 2 प्राकृतिक और 2 कृत्रिम रेशों के नाम, तो यहाँ पे 2 प्राकृतिक रेशे तो कपास हो जाएगा और ऊन तो प्राकृतिक रेशे हैं। साथ में आपको कृत्रिम रेशे की बात करेंगे तो नायलॉन हो जाएगा और पॉलिएस्टर हो जाएगा। ये दोनों आंसर प्रश्न नंबर 14 का आंसर करेक्ट आंसर है। फाइनल कर लेना, स्क्रीनशॉट कर लेना, तैयार कर लेना। और चैनल को नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब बिल्कुल करना नहीं भूलिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा। अब बच्चों यहाँ पे चलेंगे प्रश्न नंबर 15 का आंसर देखेंगे। प्रश्न नंबर 15 से लेकर के प्रश्न नंबर 26 तक के सारे आंसर अपन लोग देखेंगे, वीडियो के अंत तक बने रहना। यहाँ पे है, पानी शुद्ध करने की 2 तरीके बताइए। पानी शुद्ध करने के 2 तरीका पूछा हुआ है। तो पानी को उबाल के पीने से सभी कीटाणु मर जाते हैं, पहला शुद्ध करने का तरीका। दूसरा क्लोरीनीकरण मतलब फिल्ट्रेशन, पानी को क्लोरीन गोलियाँ डालकर उसे जल शोधक द्वारा वो फिल्टर कर लिया जाता है और राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 आपके सामने है, पेपर पलटाएंगे अपन लोग और इसके बाद देखेंगे। यहाँ प्रश्न नंबर 16 है, जल चक्र की 3 अवस्थाएं लिखिए। तो जल चक्र की 3 अवस्थाएं आपके सामने ये दिया है, वाष्पीकरण, संघनन और वर्षण, ठीक है। ये 3 हो गया ना, मतलब पहले वाष्पीकरण के माध्यम से हो गया, ई वेपोराइजेशन हो गया, संघनन मतलब कंडेंसन हो गया और साथ में वर्षण मतलब वेपोराइजेशन हो गया, बारिश और बर्फ। इन 3 के माध्यम से जल को शुद्ध और सही किया जा सकता है। फिर प्रश्न नंबर 17 आपके सामने है, मानव शरीर में जल का महत्व बताइए। मानव शरीर में जल का महत्व पूछा गया है प्यारे बच्चों, तो आपके सामने है यहाँ पे मानव शरीर में जल का महत्व लगभग 70% जल हिस्सा से होता है। यह मानव शरीर का तापमान करने पर पोषक तत्वों की कोशिकाओं तक पहुंचने और शरीर के अपशिष्ट पदार्थ जैसे पसीना, मूत्र के रूप में बाहर निकलने और महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह पाचन को और रक्त संचरण तत्व को भी आवश्यकता होती है। प्रश्न नंबर 70 का आंसर पूरा कंप्लीट हो गया। अब प्रश्न नंबर 18 आपके सामने यहाँ पे है, पदार्थ की 3 अवस्थाएं लिखिए और उनको उदाहरण सहित नाम लिखिए। तो प्रश्न नंबर 18 का आंसर आपको बता देते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ पे आता है प्रश्न नंबर 18, पदार्थ की 3 अवस्थाएं कौन कौन सी है। तो ठोस, द्रव और गैस, ठीक है। तीनों आंसर है यहाँ पे। पहला, ठोस इनका आकार आयतन निश्चित होता है, जैसे उदाहरण के लिए बर्फ और लकड़ी। या फिर द्रव इनका आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार नहीं, उदाहरण पानी और दूध। फिर इनका आकार, गैस में इनका आकार निश्चित होता है परंतु एक ही आयतन में, उदाहरण हवा और ऑक्सीजन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कंप्लीट हो गया। अब प्रश्न नंबर यहाँ पे 19 नंबर का जो आंसर है, पाचन क्रिया किस प्रकार पूर्ण होती है समझाइए। तो प्रश्न नंबर पहले 19 पेपर देख लेते हैं, पाचन क्रिया किस प्रकार पूर्ण होती है समझाइए, संक्षेप में समझाना है। तो जी हाँ प्यारे बच्चों, अब यहाँ पे आ सकते हैं प्रश्न नंबर 19 पे। पाचन क्रिया मुख से शुरू होकर के आमाशय, छोटी आंत से गुजरती है, जिसमें भोजन को यांत्रिक रासायनिक विधियों के छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है। पोषक तत्व छोटी आंत में अवशोषित होते हैं और अपशिष्ट पदार्थ बड़ी आंत में अपशिष्ट होते हैं और शरीर से बाहर निकल जाते हैं। प्रश्न नंबर 19 का आंसर कंप्लीट, फाइनल, A to Z। अब चलते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, प्रश्न नंबर 20 आपके सामने है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक 4 तत्व लिखिए। तो प्रकाश संश्लेषण 4 तत्व होगा। तो पहला कौन सा तत्व होगा आपको बता देता हूँ। पहला होगा सूर्य, ठीक है, सूर्य हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा कार्बन और डाइऑक्साइड। तीसरा हो जाएगा पानी और चौथा आपका हो जाएगा, ठीक है, चौथा क्या हो जाएगा, जल, मतलब जल तो लिख दिया, कार्बन डाइऑक्साइड, हाँ, और क्लोरोफिल, क्या होगा, क्लोरोफिल। ये राइट आंसर हो गया पूरा प्रश्न नंबर 20 का, ठीक है, कंप्लीट हो गया ना, आपको दिख रहा होगा। प्रश्न नंबर 21 देखेंगे, जंतु और पादप में स्थानित भोजन का स्थानांतरण कैसे होता है समझाइए। तो प्रश्न नंबर 21 का आंसर यहाँ पे, प्रश्न नंबर 21 का आंसर आपके सामने, जंतु आधारित भोजन वे होते हैं जो जानवरों से हमें प्राप्त होते हैं, जैसे कि दूध, अंडा, मांस, मछली या इनमें से प्रोटीन, वसा आदि। पादप पर आधारित भोजन जैसे होते हैं वे भोजन जो हमें पौधे से प्राप्त होते हैं, जैसा कि फल, सब्जी, अनाज, दाल, फाइबर, विटामिन और कार्बोहाइड्रेट भरपूर मात्रा में मिलते हैं। प्रश्न नंबर 21 का आंसर यहाँ से यहाँ तक पूरा आंसर आपको कंप्लीट कर लेना है, तैयार कर लेना है। अब प्रश्न नंबर 22 आपके सामने, जल संरक्षण के कोई 3 उपाय। तो जल संरक्षण कोई 3 उपाय लिखना है। तो आपके यहाँ पे
पे देख सकते हैं, जल संरक्षण के कोई 3 उपाय, वर्षा जल संचय, व्यर्थ बहने के रोकाव, विवेकपूर्ण उपदेश, बाकी चीज़ें। तो 3 यहाँ पे प्रश्न नंबर 22 के आंसर यहाँ से आपको कंप्लीट कर लेना है। अब प्रश्न नंबर 23 के आंसर आके दिया गया है। प्रश्न नंबर 23 देख लो, 23, 24, 25, 26, बस आपको 2 मिनट में सारे आंसर बता दूंगा। बस वीडियो को शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब करो और लास्ट तक वीडियो में बने रहना, ठीक है। यहाँ पे हम क्या ध्रुव वाला चुंबक को प्राप्त कर सकते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो हाँ, यहाँ पे ध्रुव वाला चुंबक की बात हम नहीं कर सकते क्योंकि हमको ध्रुव वाला चुंबक नहीं मिलता है। ये एक ध्रुव वाला चुंबक है जिसमें चुंबकीय एक ध्रुव होता है और मोनोपोल कहते हैं, क्योंकि सिंगल एक ध्रुव का कोई चुंबक नहीं होता है, एक एन होगा दूसरा एस होगा, सिंगल ध्रुव का कोई भी चुंबक नहीं होता। हाँ, मिल भी सकता है तो मोनोपोल कहते हैं, मुझे प्राप्त नहीं कर सकते हम। 2 चुंबक ध्रुव होते हैं, जैसे उत्तरी ध्रुव दक्षिण ध्रुव दोनों मिलते हैं, जो हमेशा दोनों मौजूद होते हैं, ठीक है। फाइनल हो गया, 2 से अधिक टुकड़ों पर तोड़ने काटने पर वो नया ध्रुव बनाते जाते हैं और फाइनली दक्षिण ध्रुव बन जाता है, ठीक है। आंसर कंप्लीट। प्रश्न नंबर अब 24 है और 25 और 26, बस इनके तीनों के आंसर मैं आपको फटाक से दिखा देता हूँ और पेज पलटूंगा यहाँ से और इन प्रश्नों के आंसर आपको बस फटाक से 2 मिनट के अंदर कंप्लीट करा ही देता हूँ। ये हो जाएगा प्रश्न नंबर 24 का आंसर, आपको फटाक से देख लेना है। प्रश्न नंबर 25 के भी जस्ट यहाँ पे 24 का आंसर कंप्लीट है, यहाँ से लेके और यहाँ तक पूरा कंप्लीट कर लेना। अब प्रश्न नंबर 25 के आंसर ये है प्यारे बच्चों, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा कंप्लीट। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 26 के आंसर यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, इसको आप कंप्लीट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 26 के आंसर, और यहाँ पे से आपको फाइनली पूरा पेपर देखने के बाद आपको यहाँ से 60 में से 60 नंबर मिलने से कोई नहीं रोक सकता फाइनली, ठीक है। अब चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो को शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा लेना। बाय बाय।